हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कुका रोबोट के बेसिक प्रोग्रामिंग का। नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं और उसमें जो भी कमांड हम यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायल के लिए एक प्रोग्राम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एक प्रोग्राम को ओपन कर लिया। प्रोग्रामिंग करते समय याद रखें, सबसे पहले आपको एक्सपर्ट लॉगिन करना है कुका पासवर्ड डाल के। देख पा रहे हैं लॉगिन एक्सपर्ट में स्विच हो चुका है। अभी मैं प्रोग्राम को डिलीट कर दूंगा। अभी मेरे पास कोई भी लाइन नहीं है। कभी भी लाइन को ऐड करने के लिए या प्रोग्राम को बनाने के लिए कमांड पे जाते हैं हम। कमांड के अंदर ये लास्ट कमांड का जो पॉइंट है ये यूज में आता है। आपने इससे पहले जब प्रोग्रामिंग किया था तो लास्ट कमांड क्या लिया था वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कमांड आ जाएगा। मोशन में हमारा सारा प्रोग्राम का लाइन ऐड होता है। मोशन में जाएंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम कमांड्स हैं। पीटीपी, लाइन, सर्किल, स्प्लिट लाइन, ब्लॉक, स्पेशल प्रो, ये सब है। ये लास्ट के जो चार हैं हमारे, एस सर्किल, एस लाइन और एस पीएल, ये सब स्पेशल पर्पस में यूज आता है। मैक्सिमम आप लोग जो भी प्रोग्राम करते होंगे आप अपने रोबोट में भी देखते होंगे पीटीपी, लाइन और सर्किल में होता है। अभी आज हम पीटीपी, लाइन और सर्किल को ही सीखेंगे क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम जब भी प्रोग्राम होता है इन्हीं तीनों कमांड्स में होता है। इन तीनों कमांड्स में आपका पकड़ है तो आप प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं। बाकी के लास्ट के चार एडवांस लेवल पे स्पेशल पर्पस में यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पीटीपी से। पीटीपी प्रोग्राम लेंगे। इसमें पहला ब्लॉक जो होता है यहाँ पे हम आप फिर से चेंज कर सकते हैं। अब चाहें तो यहाँ पे लाइन में भी चेंज कर सकते हैं, सर्किल में भी चेंज कर सकते हैं। पीटीपी को पहले हम देखेंगे। ये हमारा ब्लॉक हो गया सिलेक्शन के लिए। इसके बाद हमारा आ गया, कोई भी प्रोग्राम का लाइन हम लेते हैं उसका एक नंबर होता है। तो इस प्रोग्राम का एक नंबर है P435। आप अगर नया प्रोग्राम बना रहे होंगे तो वहाँ पे P1 से स्टार्ट होता है लाइन। क्योंकि मैं ये इस प्रोग्राम को बहुत बार एडिट कर चुका हूँ इसलिए मेरे पास ये P435 करके आ रहा है। इसके बगल में जो आप एरो का मार्क देख रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टूल सिलेक्शन आएगा। टूल सिलेक्शन क्यों करते हैं, आपने मेरे पहले वीडियो को देखा है अगर टूल कैलिब्रेशन के वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टूल सिलेक्शन हम करते क्यों हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ से हम टूल कैलिब्रेशन कर लेंगे। यहाँ पे बेस कैलिब्रेशन करेंगे। सेम बेस कैलिब्रेशन के लिए मैं आपको बोलूँगा बेस कैलिब्रेशन हम क्यों करते हैं। इसके लिए आप बेस कैलिब्रेशन वाले हमारे प्रीवियस वीडियो को वॉच करें, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये हमारा है एक्सटर्नल टीसीपी। टीसीपी भी हमारा ये टूल कैलिब्रेशन से ही रिलेटेड होता है। आप टूल कैलिब्रेशन का वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको ट्रू करते हैं तो ये टूल कैलिब्रेशन के टीसीपी पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेगा। टीसीपी पॉइंट किसे कहते हैं, टूल कैलिब्रेशन पॉइंट को ही टीसीपी पॉइंट कहते हैं। तो आप टूल कैलिब्रेशन को देखेंगे तो ये एक्सटर्नल टीसीपी क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं कोलिजन डिटेक्शन। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो किसी भी प्रकार का जर्क रोबोट लेता है या किसी भी प्रकार से कहीं पे टच होता है रोबोट या टकराता है तो उस कंडीशन में रोबोट एरर लेके वहीं पे रुक जाएगा। तो अगर आपको कोलिजन डिटेक्शन स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉल्स रख के भी चला सकते हैं प्रोग्राम को। इसके बाद आता है अब अगला ब्लॉक हमारा जो है वो है थर्ड ब्लॉक। ये इसके अंदर एक तो ब्लैंक आता है, दूसरा आता है कंटिन्यूअस। काउंट लिखा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होता है। अगर आप ब्लैंक छोड़ते हैं रोबोट को, जब भी आप पॉइंट ए से बी और बी से सी मूव करते हैं तो रोबोट क्या है ए से बी पे जाएगा, बी पे आपको कुछ मिली सेकंड के लिए स्टॉप होता हुआ दिखेगा, उसके बाद सी के लिए वो मोशन करेगा। वहीं जब आप इसको कंटिन्यू में डाल देते हैं तो ए से बी को जाएगा लेकिन ये बी पे रुके बगैर सी पे कंटिन्यूस ट्रैवल कर पाएगा। तो हम कंटिन्यू और ये ब्लैंक का यूज इस तरह से करते हैं। वेलोसिटी आपको पता होगा, हमारे यहाँ पे स्पीड आप देख पा रहे हैं 100% है। तो अगर वेलोसिटी 100% रखते हैं तो ये जब भी इस पॉइंट पे मूव करेगा रोबोट तो 100% स्पीड में मूव करेगा। इसके बाद अगला ब्लॉक हमारा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है।
तो एक्सेलरेशन को हम कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं कि जब भी हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमें अगर रोबोट को मूव कराना है, तो रोबोट जब ए से बी के लिए चलना शुरू करेगा, तो जो इनिशियल स्टेज में जो स्पीड होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे हम अगर 100% स्पीड पे मूव करा रहे हैं, तो ए से बी तक अगर एक्सेलरेशन 100% रखेंगे तो 100% स्पीड में ही वो ए से बी के लिए ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। बट अगर आप एक्सेलरेशन को 10% रखते हैं, तो जब स्टार्टिंग वो रोबोट लेगा ए से बी के लिए, तो पहले 10% के स्पीड पे चलेगा, उसके बाद कुछ मिली सेकेंड के बाद में वो 100% तक धीरे धीरे बढ़ के वो पहुँचेगा। तो कुछ इस प्रकार से एक्सेलरेशन का यूज होता है। तो ये हो गए हमारे पीटीपी के लिए, ये लाइन मैंने बना दिया। अब आते हैं अगला कमांड पे। कमांड में जाएंगे लाइन में। ये लाइन में भी आप सेम है, चेंज करके पीटीपी या सर्किल में जा सकते हैं। इसको हम लाइन रखने वाला है तो लाइन सेम रखेंगे। बाकी के ये इस वाले सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको सेम मिलेगा जो पीटीपी में मिल रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको क्लोज कर देंगे। कंटिन्यू और ब्लैंक का सेम रहेगा। अब आते हैं वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन वेलोसिटी था जो 100% में दिखा रहा था। यहाँ वहाँ पे जो हमारा पीटीपी में वेलोसिटी था वो परसेंटेज में दिखा रहा था, बट यहाँ पे लाइन के अंदर क्या होता है, हमें परसेंटेज में नहीं शो करता है, हमें ये रेंज शो करता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं 0.001 से लेकर 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड में हम स्पीड को डालते हैं लाइन में। तो हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 डालेंगे और इंटर करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है द इंटर वैल्यू इज़ नॉट इन द परमिसिबल रेंज फ्रॉम 0.001 टू 2 मीटर पर सेकेंड का। तो आपको 2 तक ही रख सकते हो आप, मिनिमम चाहे जितना भी आप रख सकते हो, 0.001 के अंदर रख सकते हो। अब 0.1 अगर रखोगे आप, प्रोग्राम ओके हो जाएगा, या 2 भी रखोगे आप, या आप 2 मिलीसेकंड का भी प्रोग्राम रखोगे तो आपका ओके हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, CPL एक्सीलरेशन सेम वही है जो PTP में एक्सीलरेशन होता है, सेम ऐसे ही एक्सीलरेशन इसका भी वर्क करता है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ रहा है ओरिएंटेशन कंट्रोल। ओरिएंटेशन कंट्रोल क्या होता है, अगर आप 2 पॉइंट को प्रोग्राम करते हैं, पॉइंट A और पॉइंट B को, जिसमें पॉइंट A से B के लिए रोबोट को मूव करना है, बट ओरिएंटेशन मतलब आपके टूल का या आपके रोबोट का एंगल कुछ और है और B पॉइंट पर एंगल कुछ और है मूव करते समय। आपको जैसा आपने टिच किया है वैसा ही मूव कराना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, लिस्ट PTP। ये आप सिलेक्ट करेंगे तो जिस पोजीशन में आपने टिच किया है B पॉइंट को, उसी पोजीशन में रोबोट मूव करेगा। बट अगर आप कांस्टेंट ओरिएंटेशन क्लिक करते हैं और पॉइंट A को टिच किए और पॉइंट B को अलग ओरिएंटेशन पर टिच किए हैं, तो पॉइंट A पे जो आपने टिच किया है ओरिएंटेशन में, सेम वही ओरिएंटेशन में रोबोट विदाउट किसी अलग एंगल में मूव किए, जिस एंगल में रोबोट पॉइंट A पे होगा, सेम उसी एंगल में पॉइंट B तक चला जाएगा। कमांड ओके करते हैं, लाइन हमारा ओके हो गया। अब तीसरे कमांड पे जाते हैं जो हमारा है सर्किल कमांड। सर्किल में भी फर्स्ट में सेम ऑप्शन है। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। आप देख पा रहे हैं PTP में 1 पॉइंट रहता है, लाइन में 1 पॉइंट होता है, बट वहीं पे सर्किल के अंदर 2 पॉइंट्स हमें शो हो रहे हैं। ये 2 पॉइंट होते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीचिंग के लिए भी 2 पॉइंट आ रहे हैं, टीच ऑक्सिलरी और टीच इंड पॉइंट। तो यहाँ पे 2 पॉइंट टीच होते हैं। सर्किल वाले प्रोग्राम को आप पहले भी मैंने सर्किल का प्रोग्राम कैसे टीच करते हैं मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप सर्किल वाले वीडियो को आप जाके देखिए, तो आपको ऑक्सिलरी और इंड पॉइंट किस तरह से टीच करते हैं क्लियर हो पाएगा। अभी हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। सेम जैसे PTP और लाइन में था वैसे यहाँ पे भी ऑप्शन हैं। यहाँ भी कंटिन्यू और विदाउट कंटिन्यू जा सकते हैं। वेलोसिटी सेम मीटर पर सेकंड में रहता है। यहाँ लास्ट वाले ऑप्शन में आएंगे तो ये भी सेम हो रहता है। तो इसमें सारे ऑप्शन सेम रहते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ पॉइंट 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको ऑक्सिलरी पॉइंट को भी टीच करना पड़ेगा और इन पॉइंट को भी। ऐसे कमांड जब भी हम ओके करेंगे लाइन बना के, ये नहीं लेगा। आप देख पा रहे हैं ऑक्सिलरी पॉइंट टीच करने के लिए बोलेगा ही बोलेगा। तो आपको ऑक्सिलरी पॉइंट टीच कर देना है, देन कमांड को ओके कर देना है। अभी आपका तीनों पॉइंट बन के रेडी हो गया। अब हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को हम सिलेक्ट करेंगे और आपको टीच करके दिखाते हैं। ये जब हम PTP को टीच करेंगे, नॉर्मली यस करेंगे, टीच हो जाएगा। लाइन को भी जब भी हम टीच करेंगे, नॉर्मली यस करेंगे, टीच हो जाएगा। बट सर्किल को जब भी टीच करेंगे
आपको 2 पॉइंट टीच करने के लिए आएगा, ऑक्सिलरी पॉइंट, दूसरा इन पॉइंट। तो कुछ इस प्रकार से हम पीटीपी, लाइन और सर्किल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं और यूज करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।